हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? बढ़िया, चकाचक। लॉकडाउन में मोटे हो गए, आप भी बैठे बैठे घर पे, हम भी मोटे हो गए हैं। लेकिन बैठे बैठे चलिए, एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का न्यूमेरिकल्स के बारे में। आज हम डील करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कॉन्वेक्स मिरर। तो एक क्वेश्चन है, और एक नहीं, एक्चुअली में 2-3 क्वेश्चन है। आइए सर, हम दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले डील कर लें। आपका क्लास 10 का है सीबीएसई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें हम लोग सर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का तरीका जानेंगे, सर कैसे सॉल्व किया जाए, इजीली कैसे उसको अंडरस्टैंड किया जाए। और किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा 2-3 बातों को ध्यान देंगे सर, स्पेशली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए सर, हम लोग देखते हैं सर कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल्स हम लोग एक्चुअली में मिरर का न्यूमेरिकल्स हम लोग क्लियर करेंगे और हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा इसके लिए हमको नॉलेज होना चाहिए मिरर के बारे में, साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है और फॉर्मूला जानना। तो बिना देर किए हुए इसके बारे में पढ़ें। पहला जो मेरे पास क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर है, तो हम लोग पहले कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सर, क्वेश्चन क्या कहता है, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन से आप सर जो क्वेश्चन कह रहा है उससे क्वेश्चन का सार निकाल लेना है, उसके बाद से उसको डील करना है। कहता है फाइंड कीजिए क्या क्या साइज, नेचर एंड पोजीशन किसका। तो इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना वो 1 सेंटीमीटर है। मतलब मिला जुला करके दिया हुआ है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? आइए, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। मतलब भैया कॉनकेव मिरर के बारे में बात हो रहा है और डिस्टेंस जो है 15 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड किया गया है। आइए इसे समझते हैं थोड़ा सा। ये आपका है मिरर, कॉनकेव मिरर है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं पी पोल, इसको पोल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं सर ये तो पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका जो सेंटर होगा, इसके सेंटर को बोलेंगे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसके फोकस को बोलेंगे एफ। ठीक, समझिएगा सर। ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा तो उसका इमेज कहां बनेगा, इसका स्पेशल आपका सर दिया हुआ है, सर वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप वहां देख करके आइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं। अब समझिएगा, ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट रहता है वो इधर स्टैंड करेगा, इस साइड में। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टैंड किया, ठीक है, तो ऑलवेज इसका इमेज जो है वो इस तरीके से। तो इसमें 2 बात होता है। एक केस ऐसा होता है जब पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज जब बिहाइंड द मिरर बन जाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। यहाँ पर ये आपका सर उल्टा बना है ना, उल्टा बनेगा मतलब सर रियल और इन्वर्टेड बनेगा। आइए समझिए सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर बता रहा है। अब बोला है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, हाइट ऊपर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर कह रहा है 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। मतलब जहां इसका पी से जिसका डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। u बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो दिया हुआ है u बराबर 15 सेंटीमीटर। अब कहता है कि फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम बोले ठीक है सर, फोकल लेंथ f जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। f क्या तो सर p से f का डिस्टेंस है, ये 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का तो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो 1 सेंटीमीटर। इतना बात समझ रहे हैं? कहता है सर ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस रहता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, u बोलते हैं। अगर जो इमेज बना, अगर इमेज यहाँ बन रहा है तो इमेज डिस्टेंस को हम v बोलेंगे। ये इमेज डिस्टेंस है, v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, f क्या है वो फोकल लेंथ है। समझिएगा बात। तो सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, u मतलब क्या, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा सर, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, f मतलब फोकल लेंथ दिया हुआ है। तो निकालने के लिए क्या बोला सर, निकालने के लिए बोला साइज, नेचर एंड पोजीशन। अब समझने का थोड़ा सा और प्रयास कीजिएगा सर। साइज, नेचर एंड पोजीशन मतलब भैया पहले तो v निकालना है। v मतलब क्या कि पोजीशन क्या है ना। मतलब इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है, इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। और क्या बोला है, नेचर कैसा है इसका, नेचर क्या
रियल इन्वर्टेड है या वर्चुअल गेट है। और क्या बोल रहा है कि सर इसका साइज कैसा है, साइज कैसा है। तो साइज का मतलब क्या, साइज का मतलब क्या, साइज का मतलब होगा हाइट ऑफ इमेज, ये निकालना। इस पर 2-3 फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूला को हम लोग देख लें। फॉर्मूला क्या है सर, तो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको मिरर फॉर्मूला कहते हैं हम लोग। इसके अलावा फॉर्मूला है m बराबर -v/u और एक फॉर्मूला है m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इतना फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और r बराबर 2f तो आपको जानते ही हैं, m बराबर r/2 हो जाएगा। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाएगा, फोकल लेंथ निकालना रहेगा, तो उसे डिवाइड करेंगे। उसका यूज यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर यूज क्या है, यूज से पहले से थोड़ा साइन कन्वेंशन समझ लीजिए। बचपन में एक चीज आप लोग पढ़े होंगे सर, ऐसा था लाइन में सर, इसमें बीच में ओरिजिन रहता था 0, इधर पॉजिटिव वैल्यू रहता था 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर नेगेटिव वैल्यू रहता था -1 -2 -3, समझ आ रहा। तो इस साइड वाला जो भी रहता था वो पॉजिटिव रहता था, इस साइड वाला नेगेटिव रहता था। और आप ग्राफ भी बनाएंगे सर 9 से ही 10 में है, डायरेक्ट जंप मारे नहीं है। और अगर डायरेक्ट भी जंप मार दिए छलांग आप लंबा लगाते हैं, बढ़िया बात है। तो हमने ग्राफ में पढ़े तो सब ऊपर वाला जितना रहेगा सब पॉजिटिव में रहेगा और नीचे में नेगेटिव रहेगा। बात समझ आ रहा। ये जो ऑरिजिन है ये वाला को, इसको हम यहाँ पर P मान के चलिए। मतलब राइट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा ना, इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम नेगेटिव मानेंगे। अप साइड का कैसा होगा सर, पॉजिटिव होगा। अप साइड का कोई भी डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। और डाउनवर्ड में कौन सा रहेगा भैया, नेगेटिव। इसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। अगर कोई भी चीज अगर राइट साइड में रहे तो पॉजिटिव मानेंगे मिरर में, लेफ्ट साइड में रहे तो नेगेटिव मानेंगे, ऊपर रहे तो पॉजिटिव और नीचे रहे नेगेटिव। सर ये तो हम और भी जानते हैं, पहचान रहे हैं। चलिए सर आइए। तो अब आइए सर हम लोग समझने का और प्रयास करते हैं। हुआ क्या कैसा, हम लोग को मिला क्या। सिंपल बात है सर कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, v निकालना है, नेचर निकालना है, hi हाइट ऑफ इमेज निकालना है। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा सर, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस खुद से ही डालेंगे। दैट मीन्स क्या कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा है। देखिए तो सर इस फिगर को गौर से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या ये नीचे के साइड में है, इसका हाइट है ऊपर के साइड में, नहीं सर ऊपर के साइड में है। और ऊपर के साइड में है तो कैसा होगा बोलिए सर, पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव प्लस। एक्चुअली प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कोई भी डिजिट पॉजिटिव ही होता है। अगर आप मैथ अच्छा जानते हैं तो आइए सर, अच्छा क्या जानते हैं तो पॉजिटिव होगा ही रहता है। यू मतलब 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यू मतलब क्या, तो यू मतलब मैंने बताया भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए सारा पी से मापते हैं सर, ऑब्जेक्ट पी से लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है, ऑब्जेक्ट से लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड का जो भी चीज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सर यू -15 सेंटीमीटर होगा। और तो और सर एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। बताइए सर देख करके एफ पॉजिटिव कि एफ नेगेटिव। तो जाहिर सी बात है सर एफ लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड का सारा डिस्टेंस किसमें होगा, नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे एफ। समझ आ रहा होगा। फॉर्मूला मेरे पास सही है सर, मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। m मैग्निफिकेशन माइनस v/u, m मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्चुअली ये दोनों मिला करके एक अलग फॉर्मूला में तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए सर m बराबर -v/u है, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सर -v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपको मैग्निफिकेशन नहीं निकालना तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आइए सर सबके बारे में चर्चा करेंगे सर, समझिएगा सर। v निकालना है, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला का यूज करें सर, सर इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला का सर। तीनों में से एक मिसिंग रहेगा, दो का वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। ऐसे समझते हैं 1/v प्लस 1/u सर v तो निकालना है 1/v प्लस 1/u। सर u कितना है बाबू, सर u है -15, 1/f, f कितना है सर, f है -10। समझ आ रहा है, डिजिट पुट कर देते, ये इधर नेगेटिव हो जाएगा तो उठ कर किधर जाएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे देखिए प्लस माइनस माइनस, हम डायरेक्ट क्यों लिख सकते थे, समझ आ रहा। 1/v अभी नेगेटिव हो जाएगा, आगे पॉजिटिव हो जाएगा 1/15, नेगेटिव ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव में ही है 1/,
इज इक्वल टू सर 15 और 10 का एलसीएम कितना, तो सर 30 होगा। एलसीएम निकालने सिखाते हैं, एलसीएम अगर निकालने के लिए सीखना है बाबू तो बोले सर डंडा लगे सोते हैं खजूर वाला, बचपन में 1-2 क्लास में छोड़ते थे घर करके। हाँ आइए सर, नहीं सर डंडा नहीं सर, आइए करवाइए सर 30। 15 से 2 बार लगेगा 2 यहाँ माइनस, 10 से 3 बार में क्या भैया 3 यहाँ 1/v इज इक्वल टू -1/30। लेकिन क्या मुझे 1/v चाहिए, नहीं सर मुझे तो v चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर तो 1/v तो सर v हो जाएगा, -1/30 तो 30 हो जाएगा, v इज इक्वल टू -30। सेंटीमीटर में दिया हुआ था सर, आंसर भी सेंटीमीटर। तो एक चीज आ गया सर, v इज इक्वल टू कितना आ गया -30। एक आंसर ले आए, मतलब क्या ले भैया, हम इसका पोजीशन ले आए, पोजीशन ले आए। अच्छा बात इधर भी माइनस में है, माइनस मतलब क्या सर, राइट साइड में माइनस होगा या लेफ्ट साइड में माइनस होगा, सर लेफ्ट वाला सारा डिस्टेंस माइनस होगा। तो लेफ्ट में देखिए तो सर लेफ्ट में जो भी इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो इन्वर्टेड रहेगा और रियल रहेगा। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग माइनस साइन शोज दैट, शो करता है, क्या शो करता है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अगर ये वाला लाइन जिसको नहीं समझ में आ रहा है सर, लिंक में हम वीडियो दिए हुए हैं, इसीलिए अलग से वीडियो बनाते सर, रियल इन्वर्टेड क्या है, वर्टिकल इरेक्ट और वर्चुअल क्या है ना, ये सारा अलग वीडियो बना हुआ है सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। आई सर तो v इक्वल टू फाइनली निकालिए, पोजीशन निकालिए, नेचर भी निकालिए, कैसे है सर, तो रियल इन्वर्टेड है, नेचर निकालिए। सर साइज निकालना है सर, दो तरह से निकाल सकते हैं। देखिए साइज निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं सर, या फिर आप ये दोनों को यूज करके बना सकते हैं। आइए सर पहले इसको यूज करके बना सकते हैं सर। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन रहता तब पुट कर देते हैं, लेकिन मैग्निफिकेशन दिया हुआ नहीं। क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है क्या v का वैल्यू है, हाँ v का वैल्यू है, u का वैल्यू है, u का वैल्यू है, मैग्निफिकेशन बराबर फॉर्मूला -v/u, m बराबर माइनस v का वैल्यू कितना आया है -30, u का वैल्यू कितना दिया हुआ है -50, समझ आ रहा है, m बराबर माइनस माइनस क्लियर कर दिया, -30 बच जाएगा, -2 मतलब -2, m बराबर कितना -2। मैग्निफिकेशन में कोई यूनिट नहीं होता है क्यों सर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से यूनिट कैंसिल, कोई यूनिट नहीं। चलिए सर m निकल गया मेरे पास, अब मेरे पास क्या m है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, कहाँ चल गया फंक्शन, हाइट ऑफ इमेज नहीं निकाल लीजिएगा, एकदम निकाल लेंगे सर। m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -2 दिया हुआ, इमेज कितना दिया हुआ है, इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो क्या देगा हाइट ऑफ इमेज बराबर -2। समझ आ रहा है, ओवरऑल समझिए सर हम किए क्या, तो सर क्वेश्चन से पहले निकाले सर कि नेचर पोजीशन निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में सर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का साइज 1 सेंटीमीटर, मैंने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर दिया हुआ है, मैंने 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पर लिख दिया, फोकल लेंथ 15 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, मैंने फोकल लेंथ 10 दे दिया। साइन कन्वेंशन लगाया सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ रहता है प्लस दिया, u लेफ्ट साइड में रहता है तो माइनस दिया, a भी लेफ्ट साइड में है तो माइनस दिया, b निकालना है 1/u + 1/u = 1/a, ये मिरर फार्मूला होता है, हम लिख सकते हैं यहां पर यूजिंग मिरर फार्मूला। मिरर सर वही जो जाते हैं शादी ब्याह में कैसे से देख के सब पूरा लैक में एलेटिन, ओरिफ्लेम, आईलाइनर, आई शैडो, मस्करा, हाइलाइटनर सभी लगा लेते हैं सर, तो वो प्लेन मिरर है। हम लोग कॉन्केव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे सर, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर क्या है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये सारी चीज के बारे में बताएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए अभी मत पूछिए सर कैसे जानते हैं, है ना, बताएंगे सर किसी वीडियो में आपको। तो यहाँ से कैलकुलेट करके v का वैल्यू निकालिए, माइनस कर किसी v मुझे मिल गया, u पहले से था, m निकालिए, n निकाले सर तो m का वैल्यू पुट किया, हाइट ऑफ इमेज निकाला था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पुट करके आंसर लिया। अगर आप इतना भी नहीं करना चाहते ठीक है, तो हम शॉर्टकट में इस फिगर को मिटा रहे हैं, ठीक है, इससे तो काम हो गया है। शॉर्टकट में हम सर एक के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए सर मान लीजिए सर आप ये नहीं करना चाहते, इतना आप नहीं करना चाहते, ठीक है, यहाँ तक बात है। तो देखिए सर m बराबर -v/u भी है, m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है। सर दोनों n के बराबर तो दोनों ऑलरेडी आपस में बराबर हो गया,
मतलब माइनस वी बाई यू बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही डायरेक्ट काइंड पुट कर देते हैं सर, यही पुट कर दीजिए। माइनस वी का वैल्यू -30, यू का वैल्यू -50, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 से प्लस में, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे -2 करना, -2 बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई 1, हाइट ऑफ इमेज बराबर -2। समझ आ रहा था? क्लियर है? ये तो कॉन्केव के बारे में बात था, तो साइन कन्वेंशन ऐसे लगाया सर। कॉन्वेक्स में साइन कन्वेंशन बदल जाएगा, मतलब रूल नहीं बदलेगा यार, उसमें इमेज का और ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब सर वो ऑलवेज बनाता है क्या अरे क्या होता है यार, वर्चुअल इनडायरेक्ट। तो आइए सर उसमें बात करते हैं, इसे रेस करें, ठीक है सर। आइए देखिए समझिए। अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि एक्चुअली में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझिए सर। इससे पहले हमने कॉन्केव मिरर के बारे में कंसेप्ट समझा, आज इसमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझेंगे। कॉन्वेक्स मिरर मतलब ये वाला मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, जो गाड़ी उड़ी में लगा रहता है साइड में रियर व्यू के लिए, पीछे देखने के लिए भैया, बड़ा बड़ा रोड का छोटा छोटा पिक्चर बना देता है ना। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बात होती है, तो बड़ा बड़ा रोड का छोटा छोटा पिक्चर जो बना के देता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। समझिए ऑलवेज हम लोग देखते हैं सर जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। साइन कन्वेंशन फिर से एक बार हम लोग ध्यान कर ले सर। राइट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा सर वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड का जो होगा वो नेगेटिव होगा। अप साइड का होगा वो पॉजिटिव होगा, और डाउन साइड का जो होगा वो वेल। साइन कन्वेंशन हम समझते, मिरर बदला है बस सर, रूल वही है। क्वेश्चन आइए से समझने का प्रयास करते हैं। फॉर्मूला भी मेरे पास वही है सर, 1/v + 1/u = 1/a। और क्या था, m बराबर -v/u और m बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान है सर दोनों m के बराबर है और डायरेक्ट -v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग आपको जो मैंने जैसे मैंने वैसे निकाली सर, स्वतंत्र है आप लोग। और एक सर r बराबर 2f, मतलब f = r। r क्या है तो सर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर यहाँ पर थोड़ा समझने का प्रयास करें सर। इस वाले p से डिस्टेंस मापेंगे सर, ये u है, u क्या है सर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इमेज इधर बनता है सर, ये v है, इमेज डिस्टेंस है। और यहाँ फोकस तक चला गया, यहाँ f मतलब सर फोकस, f का यहाँ फोकस है। c मतलब सर सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर इतना चीज हम लोग के पास है। a बराबर r/2 भी ला के दिखा दी सर। पिछला क्वेश्चन में सोचते हैं सर खाली बोल दिए सर, क्वेश्चन नहीं दे रहा है। समझिए सर, समझने का प्रयास। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब भैया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, बढ़िया। प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ, प्लेस मतलब रखा गया, डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है। u बराबर 10 सेंटीमीटर, u मतलब क्या सर, तो u मतलब तो आप बताएं जैसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन पूछ रहा है, पहले सर जो है उसको निकाल लेते हैं सर, हट जाइए नहीं सर, है ना। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में समझिएगा सर। जो मिरर बोलेगा माइंड में आपका फोटो बन जाना चाहिए सर, एग्जाम में उसको लिखने की जरूरत नहीं, माइंड में पिक्चर बन जाना चाहिए आपका। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, r बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। घबराइए नहीं सर, कोई बात नहीं। क्या क्या निकालना है, नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर निकालना है, कैसा है सर, तो एक में नेचर निकालने की जरूरत है सर। जो भी आएगा सर उधर बनेगा, इसमें हमेशा उधर बनता ही है सर। सर नेचर तो सर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, लेकिन देखेंगे सर प्लस में आएगा ऑलरेडी। v पोजीशन, v निकालना, और क्या भैया हाइट ऑफ, 3 चीज निकालना हम लोग। अब आइए समझने का थोड़ा प्रयास करिए, गर्मी बहुत है ना। मेरा यार हंस रहा है, बारिश हो जाए होए यार, उधर तो लगातार पड़ा, इधर पड़ नहीं रहा है। आइए इसे समझिए। एक्चुअली में वो जो गाना था यार हंस रहा है बारिश हो जाए, बहुत ज्यादा बारिश हो गया था। एक मास्टर साहब कहेंगे कि भगवान बुरा मान गए, है ना, तो भगवान और बुरा मान गए, ऊपर लगा जो और बुरा मान गए, वह बारिश ले और बारिश ले, है ना। इसलिए सर ताना नहीं देना चाहिए। आइए सर, बारिश हो ना हो
सर यहाँ पर सर मार्क्स नंबर का बारिश हो गया आपके पास में, नॉलेज का बारिश हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यू आर नेचर वी एंड एच निकालना है। चल इस तरह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सर हाइट क्या था ऊपर, पॉजिटिव या निगेटिव, सर पॉजिटिव, अब तो हम समझ गए हैं जिसमें हम पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन चलिए यू 10 सेंटीमीटर, सर पॉजिटिव की निगेटिव, सर यू तो हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, कैसा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सर रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब नहीं है, सबको एफ निकालना है। आइए पहले एफ निकाल लेते हैं सर, यहाँ से आर बराबर 30 सेंटीमीटर है, एफ इज इक्वल टू आर बाई 30 बाई 15 सेंटीमीटर। अच्छा ए बोलिए पॉजिटिव की निगेटिव, सर एफ सर उस साइड में है ना, पॉजिटिव वाले साइड में पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं रहेगा। वही मेरे पास है सर बाई यूजिंग कौन सा फॉर्मूला बच्चा लोग, हाँ सर मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई ए। ईमानदारी से पॉज करके नाप लो सर, सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, देखिए सर आपका आंसर आता है कि नहीं आता है, नहीं आएगा तो सर देखेंगे, आएगा तो भी देखेंगे, पॉज करके कीजिए सर, हम आगे बढ़ रहे हैं। ईमानदारी दिखाओ यार, शर्म करो, शर्म करो, बड़ा हो गया बेशरम, पॉज नहीं कर रहा है, सब देखे जा रहे हैं, हम देख रहे हैं सर, देखिए लेट के देख रहा है, अरे बेशरम, चलो कोई बात नहीं, आप डी 1 बाई यू कितना है भैया -10 है, -10 1 बाई एफ कितना दे रहा है 15 प्लस में दे रहा है, ई माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, हमने क्या कहा प्लस माइनस माइनस, ये वाला लाइन पिछला आपने खा गए थे बता कर, लेकिन इस बार नहीं खाएंगे, 1 बाई 15 समझ आ रहा है। 1 बाई एलसीएम कितना सर 15 और 10 की एलसीएम याद हो गया, हाँ सर ठीक है, 15 की 30 2 प्लस 3 1 बाई वी इज इक्वल टू 5 बाई 30 कितना 1 बाई 6, सर 1 बाई वी का तो वैल्यू चाहिए नहीं, वी का वैल्यू चाहिए तो 6 सेंटीमीटर। निगेटिव नहीं मतलब कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब क्या लेफ्ट साइड बना होगा या राइट साइड बना होगा, सर तो राइट साइड का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव है, इससे राइट साइड बना, जो राइट साइड है मतलब पॉजिटिव साइन शोज दैट इमेज कैसा वर्चुअल इमेज, क्योंकि वर्चुअल लाइन से बना है। वर्चुअल लाइन क्या होता है, इमेजिनरी लाइन, रियल लाइन क्या होता है, ये सारा हम आपको टॉपिक में पढ़ा चुके हैं, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिखे से खोजिएगा मिल जाएगा। आइए पॉजिटिव shows that the image is virtual and direct, मतलब भैया वर्चुअल दाहिने साइड में बना है, राइट दाया बाया पर जानते हैं ना, हाँ सर जैसे खाना ना खाते हुए लेफ्ट की तो बातें अलग है, समझ पा रहे हैं, चलिए पढ़िए। पॉजिटिव शोज दैट द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आइए और क्या बोला, तो हमको सर निकल गया v बराबर कितना निकला है, तो v बराबर है +6 सेंटीमीटर। नेचर कैसा वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाइट ऑफ इमेज निकालना है सर, दिमाग लगाइए सर, या तो आप यहाँ से m निकाल लीजिए, m का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पुट कीजिए, हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगा, या डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकालिए, ऐसे डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से निकाल देते हैं, कहानी क्लियर हो जाएगा, है ना। आइए दिमाग लगाइए सर, -v बाई यू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस v कितना है 6, u कितना है भैया -10, दिक्कत नहीं, हाइट ऑफ हमें निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है बोलिए 5, माइनस से माइनस 5 से 2 बार 6 बाई 2 हाइट ऑफ इमेज कितना बार 3 बार में हाइट ऑफ इमेज बराबर प्लस में, समझ पा रहे हैं बात। आप लोग सर ध्यान दीजिए एक और बात, कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो है ही, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए, है ना। और जो प्रॉब्लम हो सर नीचे ईमेल आईडी मेरा दिया हुआ है, ईमेल आईडी में आप मुझे मेल कर सकते हैं, जो टफ क्वेश्चन है सर आप मुझे मेल कर दीजिए, जिसके पास मेरा नंबर है मुझे सर व्हाट्सअप कर दीजिए, भले से 2-3 दिन के बाद होता है, लेकिन ईमेल डेली हम चेक करते हैं सर, ईमेल मेल कर दीजिए सर। आपको सर टेलीग्राम का आईडी दिया हुआ है, टेलीग्राम का आईडी में जुड़ जाइए, पूरा जो बुक है वहाँ हम डाले हुए हैं सर, टेलीग्राम में जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ हम डाल देते हैं, मेरे वीडियोस खोजने नहीं पड़ेगा, वहाँ पर पड़ा हुआ है बहुत सारा। तो आप सर इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और तब तक के लिए गुड बाय।